नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सुबह सोकर उठने से लेकर और रात बिस्तर पर जाने तक की सारी दुआएं बताई हैं। अगर हम इन दुआओं का एहतिमाम करेंगे तो हमारा सोकर उठना और हमारा सोना इबादत में शामिल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। लिहाजा जो शख्स दिन और रात दुआओं का एहतिमाम करता है, छोटी और बड़ी सारी दुआएं पढ़ता है, तो उसकी मौत भी दुआओं पर ही आएगी और उसका ख़ात्मा भी दुआओं के साथ होगा, और दुआ ही असल इबादत है। इसलिए मसनून दुआओं का विर्द ज़रूर करें। मैं आपके साथ एक दुआ शेयर करने जा रही हूँ जो बुखारी और मुस्लिम में लिखी है। बहुत ही कीमती, बहुत ही अच्छी दुआ है। वो दुआ सोने की दुआ है। जब सोने से पहले बिस्तर पर लेटें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने तहमत के कोने से या औरतें अपने रुबट्टे के कोने से बिस्तर को झाड़ लें और झाड़ने के बाद दाहिना कदम अपने बिस्तर पर रखें, फिर ये दुआ पढ़ें और दुआ पढ़ने के बाद सो जाएं। कितने वाक़यात हमको ऐसे सुनने को मिलते हैं कि सोते ही इंतकाल हो गया या सोते ही अटैक पड़ गया। अगर दुआ पढ़कर सोएंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हमें अच्छा मुक़ाम मिलेगा, और अगर सोते में मौत वाक़ हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रज़ामंदी के साथ अपने पास बुलाएगा। लिहाजा दुआ को देखिए, दुआ के अल्फाज देखिए, बहुत ही कीमती दुआ है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है। बुखारी में भी लिखी हुई है, मुस्लिम में भी लिखी हुई है कि जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपनी तहमत के कोने से बिस्तर को झाड़ लो ताकि कोई नुकसानदेह चीज़, कोई कीड़ा मकोड़ा या छिपकली वगैरह ना हो। और उसके बाद जब ये दुआ पढ़ो, अब मैं आपके साथ दुआ शेयर कर रही हूँ, ज़रा दुआ गौर से सुनिएगा और इसको याद करिएगा और इस पर अमल करिएगा ताकि ये आपके लिए और हमारे लिए सवाबे दारैन बने। बिस्तर पर दाहिना कदम रखें और दाहिना कदम रखने के बाद अपने रुबट्टे के कोने से या तहमत के कोने से बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ें। फिर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिका रब्बी, ए मेरे रब आपके नाम से, वज़ातु जंबी, मैंने अपना पहलू इस बिस्तर पे रखा है, वबिका अरफ़अहू, और आप ही के नाम से मैं अपना पहलू बिस्तर से उठाऊंगा। इन अमसकता नफ़सी फ़ग़फ़िर लहा फ़रहमहा, अगर आपने हमारी जान को, हमारी रूह को निकाल लिया तो इस पर रहम करिएगा और इसको बख्श दीजिएगा। और ए मेरे परवरदिगार, अगर आपने हमारी रूह को इस दुनिया में दोबारा भेज दिया, फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही स्वालिहीन, तो इस रूह की ऐसी हिफाजत करिएगा जैसे कि आप अपने नेक बंदों की हिफाजत करते हैं। ये दुआ है और दुआ के साथ इसका तर्जुमा है। बहुत ही कीमती दुआ है। इस दुआ को याद करें और इसको बिस्तर पर लेटते वक्त पढ़ने का मामूल बनाएं ताकि कभी अगर बिस्तर पर लेटने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बुलावा आ जाए, मौत का पैगाम आ जाए, तो दुआओं के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हो। और सोने से पहले हम पहले ही रहम की दुआ और मग़फ़िरत की दुआ कर चुके हैं। दूसरे वज़ाइफ जैसे आयतल कुर्सी वग़ैरह हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ें, लेकिन उनके पढ़ने के साथ इस दुआ का ज़रूर एहतिमाम करें। ये दुआ आपके लिए बाइसे सवाब और बाइसे खैर व बरकत होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।